हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फरवरी मंथ की मूमल करंट अफेयर, जिसका कि हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जा करके। आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 पार्टों में इस मैगज़ीन को कंप्लीट करवा रही हूँ, तो जा कर के देख लेना। आज हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 11 जनवरी 2024 को जारी की गई हेनले एंड पार्टनर्स की वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान है तो 80वां स्थान है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। और शीर्ष 6 राज्य हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर है। भारत की रैंकिंग जो है 80वें स्थान पर है, यानी कि भारत के जो लोग हैं वो 62 देशों की यात्राएं बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के जो है 62 देशों की यात्राएं कर सकते हैं। और जो पहली रैंकिंग वाले देश हैं उनके लोग 194 देशों की यात्रा जो है बिना वीज़ा के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई 180 देशों की भ्रष्टाचार रिपोर्ट में भारत का स्थान है तो भारत का स्थान 93वां स्थान है। याद रखना। और शीर्ष कौन सा है? डेनमार्क है। अंतिम सोमालिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे प्रदान किया गया है तो सिंगापुर हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 15 से 20 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुई है तो दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। इसकी थीम याद रखना, विश्वास का पुनर्निर्माण इसकी थीम हो जाएगी। इसका अध्यक्ष है क्लाउस श्वाब, जो है इसके अध्यक्ष हैं, याद रखना है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 7.3% की दर से बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 से 20 जनवरी 2024 को गुट निरपेक्ष देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कंपाला, युगांडा में आयोजित हुआ है 19वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन। इसकी थीम याद रखना है, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना है। आयोजन युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है। भारत का प्रतिनिधित्व जो है या नेतृत्व जो है विदेश मंत्री है एस जयशंकर, इन्होंने किया। विदेश मंत्रियों की बैठक का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन ने किया। और गुट निरपेक्ष के साथ ही 21 से 22 जनवरी 2024 को अल्प विकसित और विकासशील देशों की तीसरे G77 का आयोजन हुआ है, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन ने किया है। तृतीय दक्षिण सम्मेलन जो है थीम है इसकी, कोई पीछे न छूटे, इसकी थीम हो जाएगी। भारत ने जो है गुट निरपेक्ष 19 में विश्व कल्याण और स्त्री पुरुष समानता के लिए जो है वैश्विक गठबंधन की घोषणा की है। नेक्स्ट है इसमें कि ग्लोबल फायर रैंकिंग 2024 शीर्ष पर कौन है तो ग्लोबल फायर रैंकिंग में सैन्य ताकत पर शीर्ष पे है अमेरिका और भारत जो है चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और यूरोप के मध्य आर्थिक गलियारा, अब ये क्या चीज़ है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका ने अरब रेलवे के माध्यम से भारत और यूरोप को एक नए व्यापार मार्ग से जोड़ने की योजना बनाई थी। इसके तहत जो है कि 4828 किलोमीटर का ये मार्ग भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो है बनना है। पिछले साल इस परियोजना को लेकर के अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उन्होंने कहा था कि क्रांतिकारी ये साबित होगी, क्योंकि इसके जरिए जो है अरब देशों के रेलवे का रूट है वो भारत और यूरोप से सीधे नए व्यापार मार्ग से जुड़ जाएंगे। और जो है अरब देशों में नए रेल लिंक बनाने की योजना थी ये। लेकिन अभी जो इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हुआ, इसके कारण ये भी जो है खतरे में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है कि लाल सागर में यमन के पास 18 जनवरी 2024 को हूती विद्रोही ने एक अमेरिकी व्यापारी जहाज को जो है निशाना बनाया, जिसमें सवार चालक दल के बचाव के लिए उस क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विशाखापट्टनम को वहां पहुंच करके हालात संभाले। याद रखना, लाल सागर इंपॉर्टेंट है। चाबहार परियोजना, अब ये चाबहार परियोजना क्या है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में हुई ईरान की यात्रा से चाबहार परियोजना पर भारत और ईरान के समझौते के अनुसार भारत इसका विकास करेगा। ठीक है, चाबहार प्रोजेक्ट क्या है? तो बंदरगाह है, ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित कनेक्टिविटी परियोजना है, जिसके तहत ओमान की खाड़ी पर 2003 से भारत और ईरान के सहयोग से चाबहार बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। इसके दो मुख्य बंदरगाह बैसहटी और शाहिद कलंतरी जो है, इसके दो बंदरगाह है, लेकिन भारत बैसहटी का विकास कर रहा है और इस परियोजना पर दोनों देशों के बीच $8 अरब निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। याद रखना है, ये योजना जो है भारत और ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से बलूचिस्तान के प्रांत में ये कनेक्टिविटी का कार्य करेगी। ये परियोजना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें कि भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा? तो भारत वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार चाबहार बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिणी परिवहन जो गलियारा है वो विकसित होने से भूमध्य स्वेज मार्ग की तुलना में जो माल ढुलाई है वो 30% सस्ती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2024 को कौन से 5 देश ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य बन गए? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। वर्ष 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के द्वारा की जा रही है। व्लादिमीर पुतिन इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। अब ब्रिक्स के 10 सदस्य देश जो है भाग लेंगे। 2023 में जोहान ब्रिक्स सम्मेलन जो है 6 देशों में जो है इसमें शामिल होने का प्रस्ताव पर जो है सहमति बनी थी और अर्जेंटीना ने हाल ही में अपनी सदस्यता का जो प्रस्ताव है वो वापस ले लिया है। नेक्स्ट है कि 21 से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित होने वाली यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा। भारत जो है पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति है उसकी अध्यक्षता और मेज़बानी करेगा। भारत में पहली बार विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस समिति में दुनिया के 21 देश शामिल होंगे। ये आयोजन 21 से 31 जुलाई 2024 को भारत मंडपम के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में होगा। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो गैब्रियल अटल जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है कि 11 जनवरी 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना ने शपथ ली है। तो वह 5वीं बार जो है इन्होंने शपथ ली है। मोहम्मद शहाबुद्दीन वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत COP 28 का जो है आयोजन कहाँ हो रहा है? तो दुबई यूएई में हो रहा है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें वो याद रखना कि पेरिस जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है इसमें कुछ संकल्प लिए गए। पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री के भीतर रखना। इस दशक में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है 43% की जो गिरावट है उसकी ज़रूरत इसमें देखी गई है। अब इसमें जो है भारत को सदस्यता क्यों दी जाए? इसमें भारत का पक्ष है कि भारत विश्व की 17% आबादी है, जबकि ग्लोबल जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें हमारी हिस्सेदारी 4% से भी कम है। इसलिए भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को जो है 45% तक घटाना है। भारत ने जो है COP 28 ग्रीन क्रेडिट पहल का प्रस्ताव किया है। ये आम जनता को कार्बन क्रेडिट देने की पहल है। नेक्स्ट इसमें कि भारत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अमेरिका मिसिसिपी नदी के रिवर इनिशिएटिव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है इसमें कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, इसमें भारत का स्थान 7वां है। इस दिशा में सबसे अधिक प्रयासरत देश भारत है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक कार्बन उत्सर्जन कम करने के बारे में 63 देशों और यूरोपीय संघ के प्रयासों का आकलन किया गया है। 90% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इन्हीं देशों के द्वारा होता है। इसी सूचकांक में जो है डेनमार्क नंबर 1 पर है, एस्टोनिया नंबर 2 पर और फिलीपींस नंबर 3 पे है। नेक्स्ट इसमें
कि बिहार जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रशंसा मिली है। ग्रीन राइजिंग COP28 ने यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड भारत पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल का जो है अनावरण किया है। नेक्स्ट अल्टेरा क्या है? अल्टेरा है जलवायु से संबंधित निवेश संस्था है जिसे COP28 के दौरान UAE ने 30 अरब डॉलर देने की घोषणा की। इसी के साथ जलवायु पर कार्यवाही करने वाली ये निजी संस्था अल्टेरा सबसे बड़ी संस्था बन गई है। नेक्स्ट है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 बाकू अजरबैजान में आयोजित होगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 बाकू अजरबैजान में जो है आयोजित होगा। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? तो जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल और गैस के उपयोग के बजाय ऊर्जा स्रोतों के बदलाव को लाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता है ये, जिसे अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया और 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया। देखिए जितने भी लक्ष्य वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 के लिए किस खिलाड़ी को एथलीट ऑफ द ईयर से नामित किया है? लियोनेल मेसी को किया है। हाल ही में लियोनेल मेसी जो है वो 8वीं बार बैलोन डी और पुरस्कार प्रदान किया गया है इनको। टाइम मैगजीन ने है किसे वर्ष 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो टेलर स्विफ्ट को जो है पर्सन ऑफ द ईयर चुना है 2023 का। नेक्स्ट है कि 8 दिसंबर 2023 को 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो वियना, ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट कैमलिड्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है और वर्ष 2023 को मिलेट्स। नेक्स्ट है कि ग्रीन वॉयज 2050 परियोजना क्या है? तो ग्रीन वॉयज 2050 परियोजना ये 2019 के नॉर्वे सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बीच शुरू हुई थी और इसका लक्ष्य है कि शिपिंग उद्योग को न्यून कार्बन वाले भविष्य के उद्योग में बदलना है। ये प्रोजेक्ट भारत सहित 12 देशों में चल रहा है और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इस संगठन ने भारत को जो है अग्रणी देश के रूप में मान्यता दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 8 दिसंबर 2023 को भारत वर्ष 2024 और 25 2 वर्षों के लिए सर्वाधिक मतों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः चुना गया है। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि वाले 10 राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। इस संगठन में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त राष्ट्र अमीरात जो है इसमें शामिल है। इसकी स्थापना जो है 1948 में, अस्तित्व में 1958 में। 175 देश इसके सदस्य हैं और इसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट है कि आइकॉन ऑफ द सीज ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज 20 डेक का जो है शिप है। इसकी लंबाई 1198 फुट है। 7600 लोगों की क्षमता है इसमें। टाइटैनिक से भी 5 गुना बड़ा ये क्रूज है। 27 जनवरी 2024 को अपना पहला कॉमर्शियल सफ़र जो है इसने शुरू किया आइकन ऑफ द सीज ने और ये क्रूज़ फिनलैंड में तैयार हुआ है। तो इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। देखिए मैं जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ से इतने जो है डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यहाँ जितना दिया गया है उतना ही जो है पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गेम और स्पोर्ट्स के बारे में। तो इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो स्टार्ट हुए हैं। इसका 6ठा संस्करण जो है स्टार्ट हुआ है। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो महाराष्ट्र। देखिए यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ भी जो है कोई डिटेल करवाने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान परिदृश्य में डिटेल करवाने की आवश्यकता होती है तो मैं वहाँ करवाती हूँ। यहाँ बस आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है। जो चीज़ें छोड़नी होगी वो मैं खुद छोड़ दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि आयोजन स्थल। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो चेन्नई, त्रिची, मदुरै, कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ है। शुभंकर वीरा मंगई इसका शुभंकर है। शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र है चौथी बार। 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य सहित टोटल 158 पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। 38 स्वर्ण, 20 रजत, 39 कांस्य सहित टोटल 97 पदक जीते हैं। तीसरा स्थान हरियाणा का है।
35 स्वर्ण, 22 रजत, 46 कांस्य पदक जीते हैं। व्रती अग्रवाल जो है तेलंगाना की है, तैराक में इन्होंने 5 स्वर्ण जीत कर के ऑल विन रिकॉर्ड बनाया है। ऋषभ दास महाराष्ट्र के हैं, तैराकी है, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। पाही बोरा असम की है, तैराकी है, स्वर्ण और रजत 2 पदक इन्होंने जीते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के खिलाड़ियों के बारे में कि उनकी क्या परफॉर्मेंस रही इन गेम्स में। राजस्थान के खिलाड़ियों में युग चैलानी तैराकी है, 4 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता है। राजस्थान ने टोटल 13 स्वर्ण 17 रजत 17 कांस्य सहित टोटल 47 पदक जीते हैं। तैराकी में राजस्थान ने जो है तीसरा स्थान हासिल किया है, 5 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट है कि विमला माचरा जो है जूनियर स्प्रिंट में पहला स्थान इन्होंने हासिल किया है। खेताराम चीगा साइकिल जो चालक है 3 किलोमीटर पुरुष जूनियर कैटेगरी में इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। अभिनंदन खंडेलवाल की बात करें, तैराकी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। वॉलीबॉल में राजस्थान ने रजत पदक जीता है। निहारिका चौधरी ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया है। अतेश चतुर्वेदी जो है जूडो से रिलेटेड है, 73 किलोग्राम बार में जो है इन्होंने रजत पदक जीता है। बास्केटबॉल में राजस्थान टीम ने रजत पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का आयोजन जो कहाँ होंगे, जिनका शुभंकर और लोगों का अनावरण किया गया तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में। इसका शुभंकर हिम तेंदुआ सीन ए सीन सान, इसका जो है शुभंकर है, मतलब थोड़ा अजीब सा ही है। और दूसरा चरण जो इसका है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा। नेक्स्ट इसमें कि जनवरी 2024 में किस भारतीय बल्लेबाज ने आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 जो है चुना गया है, तो विराट कोहली को चुना गया है। ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली 50 वनडे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। वर्ल्ड कप में कोहली ने 11 पारियों में 765 रन बनाए हैं, जो कि एक टूर्नामेंट में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 जनवरी 2024 को घोषित किए गए आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान किसे बनाया गया, तो पैट कमिंस को जो है बनाया गया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो है अश्विन ने 4 मैचों में 25 विकेट लिए थे, इसलिए और इन्हें जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज भी जो है ये रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी ने वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर किसे घोषित किया है, तो सूर्य कुमार को घोषित किया है। आईसीसी T20 टीम का कप्तान सूर्य कुमार को बनाया गया। आईसीसी महिला T20 में भारत की दीप्ति शर्मा को जो है इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि 23 जनवरी 2024 को घोषित किए गए आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे बनाया गया है, तो रोहित शर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है, तो सात्विक और चिराग शेट्टी बने हैं। सात्विक और चिराग शेट्टी सेमीफाइनल में इस जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के कांग मिन ह्यूक और सियो सियुंग जेक की जोड़ी को हराया है। मतलब नाम ऐसे हैं कि मतलब थोड़े अजीब लग सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि BWAF पुरुष युगल बैडमिंटन रैंकिंग में भारतीय जोड़ी शीर्ष पर रही। इसी रैंकिंग में भारत के प्रणय ने जो है 8वें नंबर पर रहे। भारत के प्रणय सात्विक और चिराग जो है उपविजेता है इंडिया ओपन एवं मलेशिया ओपन के। नेक्स्ट बात करते हैं BCCI अवार्ड 2024, इसके बारे में बात करते हैं। 2022-23 में बेस्ट डेब्यू यशस्वी जायसवाल, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर शुभमन गिल को चुना गया है। बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में दीप्ति शर्मा। पॉली उमरीगर अवार्ड मोहम्मद समीर, रविंद्र चंद्रन, अश्विन जसप्रीत बुमराह को। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISSF विश्व कप निशानेबाजी, अब ये क्या है, इसका आयोजन काहिरा में हुआ। दिव्यांश सिंह पवार फाइनल जो मुकाबले हैं उसमें जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सोनम उत्तम मस्कर ने जो है 10 मीटर महिला में रजत पदक। रिद्धम सांगवान ने जो है उज्जवल मलिक ने जो है स्वर्ण पदक जीता है।
10 मीटर एयर पिस्टल में। अनुराधा देवी ने 10 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जनवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित हुए। पुरुष एकल विजेता कुनलावुत वितिदर्शन थाईलैंड के हैं ये। महिला एकल विजेता की बात करें तो साइट जुइंग चीनी ताइपे हैं ये। पुरुष एकल युगल विजेता की कोगमिन और सियो सेयुंग दक्षिण कोरिया के हैं। मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन। नेक्स्ट है कि एशियन शूटिंग क्वालिफायर जकार्ता में हुआ। वरुण तोमर 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग की बात करें तो ईशा सिंह ने जो है 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। दोनों पेरिस ओलंपिक का कोटा इन्होंने हासिल कर लिया है। रुद्राक्ष पाटिल महुली घोष ने जो है 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। रिदम सागवान 25 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक पेरिस ओलंपिक का 16वां जो कोटा है इन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 में टीम इंडिया ने इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच जीत कर के कितनी गेंदों में खत्म किया है तो 642। ये किसके खिलाफ? दक्षिण अफ्रीका को हराया है इसमें। अंडर 19 वर्ल्ड कप यूथ वर्ल्ड कप क्रिकेट 15वां संस्करण आयोजन दक्षिण अफ्रीका में और खेले जाने वाले कुल मैच 41, कुल टीमें 16। सबसे नई टीम अमेरिका। इसमें जो है वर्ष 2022 का 14वां संस्करण जीता है भारत ने। नेक्स्ट है कि किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लीरेन को जो है शिकस्त दी है तो प्रज्ञानंदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2024 को घोषित हुए पुरुष वर्ग में फीफा 2023 प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस फुटबॉलर ने जीता है तो लियोनेल मेसी ने। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस। रोहन बोपन्ना युगल रैंकिंग में नंबर 1 पर। काबीज में होने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष युगल में दूसरा खिलाड़ी मैथ्यू एब्स्टन है ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने जो है ये खिताब जीता है। पुरुष एकल विजेता है जैनिक सीनर इटली के। महिला एकल विजेता है आर्यना सबालेंका बेलारूस की है। पुरुष युगल विजेता रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्स्टन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट है कि 67वें स्कूल नेशनल स्कूल गेम अंडर 19 आयोजन स्थल चंद्रपुरा महाराष्ट्र में बल्लारपुर तालुका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। शीर्ष स्थान पर केरल ने 11 स्वर्ण 5 रजत सहित 6 कांसे टोटल 22 पदक जीते हैं और राजस्थान ने 2 स्वर्ण 2 रजत 4 कांसे सहित टोटल 6 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 इसका प्रथम संस्करण जो आयोजन स्थल है वो नई दिल्ली में। इसका शुभंकर याद रखना उज्ज्वला एक गोरैया है और प्रथम स्थान हरियाणा ने 40 स्वर्ण 39 रजत 26 कांस्य सहित टोटल 105 पदक जीते हैं। द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश का है 25 स्वर्ण 23 रजत 14 कांस्य पदक सहित 62 जो है पदक जीते हैं। राजस्थान की बात करें 10 स्वर्ण 20 रजत 13 कांस्य पदक सहित टोटल 43 पदक जीते हैं और छठे स्थान पर रहा। छठे खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन 2024 में 19 से 31 जनवरी 2024 में तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, त्रिची में किया गया। खेलों का शुभंकर वीरामंगाई वेलु नाचियार। नेक्स्ट है कि 7 दिसंबर 2023 को रियाद सऊदी अरब में एशियाई पैरालंपिक समिति के द्वारा आयोजित एशियाई पुरुषों के चौथे संस्करण में किस भारतीय तीरंदाज को सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार प्रदान किया गया तो शीतल देवी को। नेक्स्ट है कि क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 की विजेता टीम हरियाणा। 16 दिसंबर 2023 को मुंबई में खेले गए एकमात्र महिला टेस्ट मैच में विजेता रही है तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर के ये जीत अपने नाम की है। प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा। कप्तान भारतीय टीम की हरमनप्रीत कौर। भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच की बात करें विजेता भारतीय महिला टीम ने प्लेयर ऑफ द मैच स्नेहर राणा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है तो डी गुकेश ने जीता है। नेक्स्ट है अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट पहली बार जीतने वाली टीम बनी है तो बांग्लादेश बनी है।
बांग्लादेश ने यूएई को हराकर के ये जीत अपने नाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा किन्हें वर्ष 2023 का विश्व चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संजय सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो हार्दिक सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में घोषित किए गए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किन खिलाड़ियों को चुना गया है? तो ये चुना गया है नोहा लॉयल्स को, केल्विन किप्टम को, पॉल वाल्टर डुप्लांटिस को। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रोहन बोपन्ना की 43 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन का युगल का खिताब जीत करके इन्होंने इतिहास बनाया। योगेश सिंह जकार्ता में आयोजित हुई एशिया चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में भारत के योगेश सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। सृजा अकुला अमेरिका के टेक्सासा में विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब जीता। इन्होंने सृजा ने अमेरिका की लिली जांग को 3-0 से हराया है। नेक्स्ट है कि सुमित नांगल ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस की शुरुआती दौर में सुमित नांगल ने कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुब्लिक को जो है हरा करके 1989 के बाद ग्रैंड स्लैम किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं। मान सिंह की बात करें, हांगकांग एशिया मैराथन चैंपियनशिप 2024 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अनीस बानवाल की बात करें, अनीस बानवाल IISF विश्व कप दोहा में हुआ है। ये 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में फाइनल में कांस्य पदक जीता है और ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। अंतिम पंघाल भारतीय पहलवान है अंतिम पंघाल और इन्होंने शासी निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है इनको। रवि बिश्नोई भारत के युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को जो है दिसंबर 2023 में ICC I20 इंटरनेशनल गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिया गया। सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज भारत टेनिस युगल खिलाड़ी लिएंडर पेस और ब्रांड कास्टर प्रमोटर विजय अमृतराज को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम चुना गया है। इसमें शामिल होने वाले पहले एशियन पुरुष बने हैं वो। आर प्रज्ञानंदा और आर वैशाली ये दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों ही जो है भारतीय ग्रैंड मास्टर में दुनिया के पहले ग्रांड मास्टर भाई बहन बने हैं। आर वैशाली भारत की तीसरी महिला ग्रांड मास्टर बनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे भारत के सम्मान और पुरस्कार के बारे में। ये इम्पोर्टेंट है। भारत रत्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भारत रत्न। दिवंगत श्री कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री समाज सेवी जिन्हें 24 जनवरी 2024 को भारत रत्न सम्मान जो है प्रदान करने की घोषणा की गई। दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को 3 फरवरी 2024 को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। अब तक जो है 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। 2 नए और जुड़ गए हैं तो 50 लोग अब जो है इसमें शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट है कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में बात करते हैं। समारोह गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में हुआ। स्थापना इसकी 1954 में हुई थी। प्रमुख अवार्ड विजेता सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक की बात करें तो विनोद चोपड़ा जो है सर्वश्रेष्ठ निदेशक है, 12वीं फेल के ही है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा की बात करें तो 12th फेल ही है। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर एनिमल से। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट है, रॉकी रानी की प्रेम कहानी। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष की विक्की कौशल डंकी में। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की शबाना आजमी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 के पद्म सम्मान 132 लोगों को प्रदान किए गए हैं। इनके बारे में डिस्कस करते हैं तो 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और पद्म श्री 110 दिए गए हैं। इसमें जो है 8 जो है NRI और PIO OCI श्रेणी में 8 व्यक्ति 9 मरणोपरांत विजेताओं को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पद्म विभूषण की तो श्रीमती विजय माला बाली कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से हैं।
कोनिदेला चिरंजीवी कला से आंध्र प्रदेश से हैं। श्री एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक कार्य में आंध्र प्रदेश से हैं। बंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्य में बिहार से हैं। श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम कला से है, तमिलनाडु से हैं। पद्म भूषण की बात करें तो सुश्री फातिमा बीबी, इनको मरणोपरांत दिया गया सार्वजनिक मामले में। नेक्स्ट है इसमें कि होमूर सजी एन कामा को जो है साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में, मिथुन चक्रवर्ती को कला के क्षेत्र में, सीताराम जिंदल को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, श्री यंग लियू को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। नेक्स्ट है इसमें कि श्री अश्विन बालचंद मेहता को चिकित्सा के क्षेत्र में, सत्यव्रत मुखर्जी को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, श्री राम नायका को सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, तेजस मधुसूदन को जो है पटेल चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि ओलान चेरी राजगोपाला को सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त को कला के क्षेत्र में, श्री तोगदान रिंपोछे को मरणोपरांत अन्य आध्यात्मवाद में, प्यारेलाल शर्मा को कला के क्षेत्र में, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को चिकित्सा के क्षेत्र में, सुश्री उषा उत्थुप को जो है कला के क्षेत्र में, विजयकांत को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, श्री कुंदन व्यास को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में। पद्मश्री की बात करें, श्री खलील अहमद को कला के क्षेत्र में, सुश्री ज्योत्सना चिन्नप्पा को खेल के क्षेत्र में, गुलाम नबी डार को कला के क्षेत्र में, श्री उदय विश्वनाथ देश पांडे को खेल के क्षेत्र में, जानकीलाल को कला के क्षेत्र में, रतन कहार को कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किस संस्था को प्रदान किया गया, तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। इसमें जो है 5 लाख रुपए की संस्था को राशि दी गई है और भक्ति के लिए 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 2024 को आयोजित हुए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह कैलिफोर्निया में हुआ, उसमें सर्वाधिक खिताब फिल्म विजेता बनी ओपनहाइमर। नेक्स्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2023 का इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो टीम इसरो को प्रदान किया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो सविता कंसवाल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट वर्ष 2024 के एमी अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो सक्सेशन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि 24 दिसंबर 2023 को घोषित किए गए देश के प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो शीतल देवी को और सुमित अंतिल को। दिव्यांग में खेल पुरस्कार 2023 महिला एथलीट शीतल देवी है और अर्जुन पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है इनको। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मुरलीकांत पेटकर को दिया गया है। भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, फ्री स्टाइल तैराक है ये। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट सुमित अतिल को भाला फेंक में विश्व रिकॉर्डधारी विश्व चैंपियन है। 2020 में पैरालंपिक खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार ब्लाइंड शतरंज टीम को होंग जाओ पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है कि के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा, तो पुष्पा भारती को। इम्पोर्टेंट है ये। केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा दिसंबर 2023 में घोषित किए गए साहित्य अकादमी पुरस्कारों में हिंदी भाषा का पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, तो संजीव को। इनका उपन्यास है मुझे पहचानो, इसके लिए। राजस्थानी भाषा का गजे पुरोहित को पलकती प्रीत। अंग्रेजी भाषा का नीलम शरण गौर को रैक्यूम इन रागा जानकी, इसके लिए। नेक्स्ट इसमें कि 24 भारतीय भाषाओं के लिए पुरस्कार घोषित किए, जिसमें उर्दू का सादी का नवाब और राजदेव की उमराई को, संस्कृत में अरुण रंजन मिश्र को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से नवाजा गया है, तो बान की मून को। नेक्स्ट है कि 3 जनवरी 2024 को घोषित हुए अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में पद्य पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया, जावेद अख्तर को। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार संयुक्त रूप से किन्हें प्रदान किया गया है, तो डेनियल बरेन बोइम और अली अबू अवाद को।
नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को, चिराग शेट्टी को, द्रोणाचार्य गणेश प्रभाकर को, महावीर सैनी को, ललित कुमार को, आरबी रमेश को और शिवेंद्र सिंह को। लाइफ टाइम ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट कविता को कबड्डी, मंजूषा कंवर को बैडमिंटन, विनीत शर्मा को हॉकी। नेक्स्ट बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार। मोहम्मद शमी क्रिकेट से, अजय रेड्डी दृष्टिबाधित क्रिकेट से हैं, ओजस प्रवीण और अदिति गोपीचंद तीरंदाजी से, पारुल चौधरी श्रीशंकर एथलेटिक्स से, शीतल देवी पेरा तीरंदाजी से, मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी से, आर वैशाली चेस से, दिव्यकृति सिंह और अनूस अग्रवाल घुड़सवारी से, दीक्षा डागर गोल्फ से, कृष्णा पाठक व सुशीला चानू हॉकी से, पिंकी लॉन बॉल से, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तो अमर शूटिंग से, अंतिम पंगल कुश्ती से, अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस से और राजस्थान के दिव्यकृति सिंह को अर्जुन अवार्ड, जबकि पैरा एथलीट सुंदर सिंह गुजर कोच को महावीर सैनी द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आर्थिक गतिविधियों के बारे में। तो 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग के द्वारा जारी की गई बहुआयामी गरीबी 2022-23 के अनुसार देश में गरीबों का प्रतिशत 11.28% है। नेक्स्ट है कि द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू रिपोर्ट 2023-24 के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी अनुमानित की गई? तो 7% से अधिक। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 5 जनवरी 2024 को जारी की गए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 भारत की विकास की दर कितने फीसदी रहेगी? तो 7.3%। नेक्स्ट है कि 18 से 21 जनवरी 2024 को एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। विंग्स अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बेंगलुरु दिल्ली को, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी एयर इंडिया को, सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन विस्तारा को, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी एलायंस एयर को। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार के आधार पर स्वर्ण भंडार की दृष्टि से भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत जो है 16वें स्थान पर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 16वां वित्त आयोग का गठन। अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया, सचिव जो है ऋतिक रंजन पांडे हैं। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। रिपोर्ट सौंपने की अवधि 31 अक्टूबर 2025 तक। सिफारिश लागू होने की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2023। 15वां वित्त आयोग की कुछ मुख्य सिफारिशें 2021 में सौंपी गई। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अध्यक्ष NK सिंह थे। रिपोर्ट की 4 खंडों कुल मिलाकर के 117 मुख्य सिफारिशें थी। खंड 3 और 4 में केंद्रीय मामले और राज्य मामलों के लिए कई सुधारों के सुझाव दिए गए। राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने की सिफारिश की गई थी। पिछले 5 वर्षों में सकल कर राजस्व 135.2 लाख करोड़ हो सकेगा। कटौती के बाद 103 करोड़ रहने का अनुमान। राज्यों की 41% हिस्सेदारी के तहत 2021 से 26 तक की अवधि में 42.2 लाख करोड़ मिलेंगे। 10.33 लाख अनुदान राशि भी मिलेगी। क्षेत्रीय हिस्सेदारी में जनसंख्या 15%, क्षेत्रफल 15%, वन और पारिस्थितिकी 10%, आय का अंतर 45%, कर और राजकोषीय के प्रबंधन 2.5%, जनसांख्यिकी 12.5%। राज्यों को बजट का 8% से अधिक जो है स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट है कि मौद्रिक नीति समीक्षा 6 दिसंबर 2023। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के दौरान लगातार 5वीं बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है और ये 6.5 पर बनी हुई है। नेक्स्ट है कि भारत वर्ष 2030 तक बन जाएगा दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था। S&P ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी के भारत के लिए बड़ा आकलन प्रस्तुत किया है। एजेंसी के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। 1 जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा किस खगोलीय उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? एक्सपोसैट का। खगोलीय वेधशाला एक्सपोसैट 1 जनवरी 2024 को प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, प्रक्षेपण यान PSLV C-58 उपलब्धि ब्लैक होल, आकाशगंगाओं, न्यूट्रॉन्स के तारे के अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है भारत।
नेक्स्ट है इसमें कि 6 जनवरी 2024 को इसरो का सौर मिशन सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो सकेगा आदित्य L1। आदित्य L1 भारत का पहला सौर अभियान है जो सूर्य के कोरोना, सूर्य के भीषण ताप, पृथ्वी पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। लैग्रेंजियन बिंदु L1 वह स्थान है जहां कोई वस्तु सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण संतुलन में रह सकती है और ये बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट इसमें कि स्वदेशी तकनीक पर आधारित एडवांस ड्रोन UAV दृष्टि 10 का अनावरण किया गया है और इसको जो है भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। फ्लैग ऑफ कार्यक्रम नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने इसका अनावरण किया गया है। स्टार लाइन ड्रोन अदानी डिफेंस एंड एरो स्पेस कंपनी ने तैयार किया है। यह एडवांस इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही प्लेटफॉर्म है और 36 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। ये 450 किलोग्राम भार उठा सकता है, किसी भी मौसम में ये उड़ सकता है। युद्धाभ्यास साइक्लोन ये भारत और मिस्र के मध्य हुआ है। जापान का मून मिशन स्नाइपर। जापान का मून मिशन जो स्नाइपर है चंद्रमा पर सफल लैंडिंग जनवरी 2024 में हो गई है। जापान की एजेंसी है JAXA। प्रक्षेपण 7 सितंबर 2023 को चांद की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है जापान। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे 19 से 27 फरवरी 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना युद्धाभ्यास मिशन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? हिंद महासागर में। इसमें जो है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस सहित 50 देशों की नौसेनाएं इसमें शामिल होगी। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास मिलन 2024 आयोजित होने जा रहा है। नेक्स्ट है कि मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका के मध्य 9वां संस्करण औंध पुणे में। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य 14वां संस्करण उमरोई मेघालय में। ऑस्ट्र हिंद 23 भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य दूसरा संस्करण पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। सूर्य किरण जो है इसका 17वां संस्करण है भारत और नेपाल के मध्य पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि बाराकुंडा भारत की सबसे तेज़ इलेक्ट्रॉनिक नाव है। बाराकुंडा एक मछली के नाम पर इसका रखा गया है। ये चार्ज करने पर 12 समुद्री मील तक जो है ये दूरी तय कर सकती है। इसकी लॉन्चिंग अलाप्पाबुजा पनावली यार्ड में जो है की गई। वेरिएंट ऑफ इंट्रैक्ट। WHO ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN.1 को तेजी से फैलने के कारण वेरिएंट ऑफ इंट्रैक्ट नाम दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन 7 दिसंबर 2023 को अग्निवन का सफल प्रक्षेपण किया गया। ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम से किया गया। ये एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। परले सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। मारक क्षमता 500 मीटर DRDO के द्वारा विकसित की गई। आकाश डिफेंस मिसाइल प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया गया है। ये भारतीय वायुसेना के अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान हवा से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल है। सिंगल फायरिंग यूनिट के साथ एक साथ 4 टारगेट नष्ट कर सकती है। ये इसी के साथ भारत सिंगल फायरिंग यूनिट में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अभ्यास के दौरान वायुसेना समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का भी आंध्र प्रदेश में सूर्यलंका तट पर सफल प्रक्षेपण किया गया और देश के इन हाउस डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्रयासों की दिशा में ये बड़ी सफलता है। तो वीडियो यहीं तक है। हमने पूरी मूमल करंट अफेयर 2 वीडियोस में डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ वाली करंट अफेयर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये उन लोगों को शेयर करिए जिन लोगों को सच में इसकी ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।